नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास की पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, कृष्ण भगवान जी की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्तमकर्ता, पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 अथवा 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में सविस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ घनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तेजस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि घनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर घनेश्वर योगी से बोले, और सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार करूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। घनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा होगी। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे घनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आँचे के दिए जलाकर शिव जी की पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होती ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का
इस बारे में बता देना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का एक पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम देवी दास रखा गया। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवी दास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवी दास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासियों का व्रत किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा और बाद में बाकी सारे काम बेटे से करा दूंगा। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवी दास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवी दास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन करने चला गया और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवी दास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थित चिंत हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणतः होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ।
यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ मैंने रात बिताई। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसके क्या दिए हैं। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी चला गया। कुछ समय बाद जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ से माता पार्वती और भगवान गणेश गए। देवी दास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवी दास और उसका मामा उधर से ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा वर इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवी दास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया, जिसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवी दास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवी दास आया और उनके अपने माता पिता के पैर छुए तो देवी दास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में घनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा और ब्राह्मणों को भोजन कराया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह घनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्री इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधवा का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, शिव जी की जय। अब सुनते हैं व्रत को पूरी करने वाली गणेश भगवान जी की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और उनके एक बेटा और बेटी रहते थे। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपने बेटी के लिए अच्छा घर वर देखकर उनका विवाह कर देते हैं। बेटी का नाम धानी था और बेटा का नाम निर्धन था। बेटी के विवाह के कुछ साल बीतने पर बेटी का जुड़वा बच्चा होता है।
एक लड़का और एक लड़की। और कुछ समय बीतने पर इधर निर्धन के माता पिता निर्धन का भी विवाह कर देते हैं। निर्धन के घर में लड़की का जन्म होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद निर्धन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद निर्धन पर बड़ी मुसीबत आ जाती है। निर्धन, उसकी बच्ची और उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही कष्ट के साथ बीतता है। वह बहुत ही गरीबी में जीते हैं। उधर बहन धानी अपने बेटे का विवाह कर देती है। कुछ समय बीतने के बाद बहन को पता चलता है कि मेरा भाई बहुत ही दुखी में है। लेकिन बहन को तो अपनी अमीरी का घमंड हो गया था। वह अपने भाई को देखने भी नहीं आती थी। धानी की भी बेटी बड़ी हो गई थी। धानी ने अपने बेटी का विवाह का दिन तय कर दिया। दूर दूर के रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने भाई निर्धन को नहीं भेजा। वह सोचती कि मेरा भाई बहुत गरीब है, अगर मेरे घर आएगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी कारण अपने भाई निर्धन को निमंत्रण नहीं भेजी। लेकिन जब धानी की बेटी की बारात आने वाली होती है, उसी समय निर्धन को पता चलता है कि उसकी भगनी का विवाह तय हो गया है और आज ही उसकी बारात आने वाली है। अब तो निर्धन मन ही मन सोचता है कि मेरी एक ही भगनी है, मैं तो उसकी शादी में ज़रूर जाऊंगा। निर्धन बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी देने का वस्तु नहीं था। आसपास के घरों से बिछुआ, चूड़ी और साड़ी का इंतजाम कर लिया और पैदल ही लेकर धानी के घर चल दिया। जैसे ही अपने बहन के घर के सामने पहुंचा, उस समय धानी की देवरानी छत के ऊपर खड़ी थी और घर के बाहर दूर खलिहान में बारात खड़ा था। जैसे ही देवरानी निर्धन भैया को देखती है, वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है, जी जी निर्धन भैया आए हैं, घर के बाहर खड़े हैं। धानी ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं और फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर जी हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भैया को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही धानी ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे वाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान जी का मंदिर था, वहाँ जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश भगवान जी को अपनी व्यवस्था सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुतकार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लाए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? गणेश भगवान जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बाग से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी और तरबूज तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर चला गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ जी के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गया। बाकी तरबूज काटे तो उसमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप अपनी बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं?
आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान जी की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, ननद जी को बुला कर लाओ। भाई नए कपड़े पहने, जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भैया आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई के बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। धानी ने जो जो चीज़ें मांगी भाई ने सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरे बहन के लिए ऐसे जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन ने जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, अगर गणेश भगवान जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? भाई की पत्नी ने पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान जी के शरण में जा पहुँचा। गणेश भगवान जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन के लिए कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही तो गणेश भगवान जी ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान जी के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मल मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान जी की कृपा है, और किस चीज़ की कमी है? फिर दोनों गणेश भगवान जी को प्रणाम किया और गणेश भगवान जी की जय जयकार करने लगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।